हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई होप कि आपका ये वाला साल भी बहुत जश्न, उल्लास और हर्ष के साथ गुजरे और आप इस साल कुछ नया अचीव कर सकें। तो आज का दिन है, एक्चुअली न्यू ईयर पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 1 जनवरी है एंड ये 2 को आई थिंक आपके पास वीडियो जाएगा। तो न्यू ईयर आप सभी लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे और एक नई साल में आप लोग आ चुके होंगे। तो इस साल को आपको कैसे निकालना है वो आप पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो आशा करूँगी और आपको भी एडवाइस दूँगी कि कुछ चेंज करें अपनी लाइफ में और नया साल नए तरीके से निकालने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपका भी न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और ये सब चीज़ें आप मेरे इंस्टा पर देख सकते हैं कि हमने भी कई रील्स शेयर की थी, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था। एंड फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं हम लोग। तो आज कुछ पार्सल आए थे, कुछ ट्रॉलीज थी जो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है तो उन्होंने मंगाई हुई थी, तो आई थी तो मैंने रिसीव करी एंड चेक कर रहे थे कि ये सही है या नहीं। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करें, बहुत अच्छी हैं। लिंक मैं आपको इनकी दे दूँगी। बाकी का ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और क्यूट भी बहुत लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगी। तो आज मैंने डिसाइड किया था मुझे थोड़ा सा किचन के काउंटर को क्लीन करना था। सोचा थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और ये सब चीज़ें क्योंकि रेगुलर चलती रहती हैं, किचन अगर क्लीन नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो सामने होता है ना किचन, ओपन किचन, तो उसको क्लीन रखना उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं बस चिमनी के आसपास का एरिया क्लीन कर रही थी क्योंकि चिमनी के आसपास बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो गर्म पानी में थोड़ा सा डिश लिक्विड लेके और स्पॉन्ज से क्लीन कर दिया और इसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको पोंछ दिया तो आराम से ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और हॉब भी टाइम से डीप क्लीन करना ज़रूरी है, वरना वो अच्छे से जलता भी नहीं है। और ब्लैक जो भी ग्लास का होता है हॉब, वो जल्दी से गंदा भी दिखता है, फिर मज़ा नहीं आता है। किचन की क्लीनिंग तो रेगुलर होती है बट डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि रेगुलर वो कॉर्नर छूट जाते हैं जो हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं, जो डीप क्लीन में ही हम कर पाते हैं। जैसे ब्रश से चिमनी के कॉर्नर्स को साफ़ करना हुआ, कांच को अच्छे से क्लीन करना हुआ। हम वाइप तो दे देते हैं बट अच्छे से क्लीन नहीं होता है और जब तक चीज़ें अच्छे से डीप क्लीन ना हो वो लंबे समय तक चलती भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं हॉब वगैरह क्लीन कर रही थी तो सोचा काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है चीज़ों को हटा दीजिए जिस दिन भी डीप क्लीन कर रहे हैं और फिर ब्रश से अच्छे से क्लीन करिए क्योंकि छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो किचन में जमा हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल क्लीनिंग में क्लीन नहीं हो पाते हैं। बेसिक क्लीनिंग तो हम जैसे कि कपड़े से बस क्लीन कर दिया तो हो जाता है बट उतना अच्छा नहीं। तो मैंने आज लिया और पूरे काउंटर को अच्छे से वाइप आउट कर दिया। और अगर किचन में इस तरह से कीड़े मकोड़े, हल्की हल्की मक्खियाँ आती हैं तो वो हटानी है तो आप विनेगर के सॉल्यूशन से डेली क्लीनिंग करिए। यानी एक स्प्रे बोतल में विनेगर और डिश लिक्विड का सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं उसको स्प्रे करने से। अब बारी आई ऑर्गेनाइज करने की। तो मैंने ना यहाँ पर एक इस तरह से स्टूल सा लाई थी, छोटा सा एक क्यूट सा, तो वो केटल रखने के लिए यूज़ हो गया है, सेम साइज़ का है और एक कॉर्नर में रख दो तो केटल भी हाइट पर रहेगा। इसके बाद मैंने अपने घर में जब काम हो रहा था तो इस तरह से पटिए बनवा लिए थे चौकी वगैरह यूज़ करने के लिए। तो एक पटिए को ना मैंने इस यहाँ पर यूज़ कर लिया है जिससे कि चीज़ों को हाइट मिल जाती है, देखने में अच्छे लगते हैं और चीज़ें भी हाइट पे ऑर्गेनाइज रहती हैं। जब भी क्लीनिंग करनी होती है बस पटिए को हटाया यानी आगे को खिसकाया और अच्छे से क्लीन कर दिया। तो इस पे मैं अपनी बेसिक सी चीज़ें रख रही हूँ जैसे कि अपने सारे नाइफ्स वगैरह, पानी का जग, अदरक कूटने वाली और एक नमक का कंटेनर। छोटी सी बास्केट में मैंने जैसे कटे हुए फ्रूट, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, प्याज या लहसुन या चीज़ें, तो उसको मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जल्दी से यूज़ कर सकूँ। सो ये वाला कॉर्नर हो गया है। कॉर्नर में अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी ऑयल बोतल कप रखे हैं और चॉपिंग बोर्ड्स रखे हैं एक DIY ट्रे में या इस तरह से चीज़ें रखने से ना चीज़ों को एक एक करके नहीं हटाते और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। ये वाला लकड़ी का पीस भी जब घर में काम चल रहा था तो बच गया था, सो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है इस लैम्प को रखने के लिए। हाइट मिल गई है, देखने में भी अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे अच्छा लगता है, एक कॉर्नर में फिट आ जाता है। अपना मिक्सी, कुछ जार्स रखे हैं। इसके बाद कुछ DIY भी करना था, थोड़े से फ्रेम्स। तो मुझे आइडिया आया, मेरे घर में कुछ कार्ड्स रखे हैं तो इनको रीयूज़ किया जाए और इनसे ना बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, वॉल डेकोर बन जाते हैं। तो मैंने ये फ्रेम से बोर हो गई थी, मैंने मिस्टर DIY से ख़रीदा था, बट बहुत बेसिक सा है, कुछ अच्छा नहीं था उसमें। सो मैंने इस फ्रेम को एक इस तरह से, जैसे कि हमारे पास शादी के कार्ड्स होते हैं ना, उससे डेकोर कर दिया। लुक भी चेंज हो गया और एक नया फ्रेम भी बनकर तैयार हो गया। बस इसको हटाना है, लगाना है। बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आ जाते हैं इससे और बहुत अच्छा एक वॉल डेकोर भी तैयार हो जाता है। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल नया और अच्छा सा, तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसको भी मैंने किचन के कॉर्नर में रखा है। थोड़ा सा ये सब चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं, बट डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारी लगती हैं। जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं या सामने से कोई भी किचन आता है, चीज़ें दिखती हैं तो अच्छी लगती हैं। सो ये मेरा किचन हो गया, यानी काउंटर हो गया ऑर्गेनाइज। मैंने यहाँ पर कुछ नया नहीं खरीदा, हाँ कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो आगे दिखाने वाली हूँ। मेरे यहाँ लगा है महोत्सव, और महोत्सव जाऊँ झांसी मेला, झांसी महोत्सव एक्चुअली, तो वहाँ से कुछ ना लाऊँ ऐसा तो मेरे साथ कभी होता नहीं है। मैं जस्ट ऑर्डर करने वाली थी मीशो से, अमेज़ॉन से ये प्लेट्स, और मुझे वहाँ पर दिख गई तो सोचा हाथ लगे क्यों ना ख़रीद लूँ। मैं इनकी लिंक भी आपके साथ दे दूँगी। बाकी का क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिरेमिक की प्लेट्स है। इसमें हम अपने स्नैक आइटम कुछ भी खा पी सकते हैं, कटोरे टाइप के हैं बट प्लेट के, उसमें डेप्थ भी अच्छी है और साइज़ भी अच्छा है। उसके बाद कुछ सिरेमिक के बाउल्स हमने लिए हैं और मैं सोच ही रही थी इन सब चीज़ों को ऑर्डर करने की, बट मुझे सामने दिख गई। और मुझे ऑर्डर से ज़्यादा सामने से ज़्यादा बिलीव होता है चीज़ों को लेने में, उनकी क्वालिटी, साइज़ और सब चीज़ें पता लग जाती हैं। तो मुझे जब कभी भी सामने चीज़ें दिखती हैं तो मैं ख़रीद लेती हूँ। और ऑनलाइन भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, मैं लिंक दे दूँगी। सो दो ये बाउल्स हैं, दो छोटे साइज़ के बाउल्स हैं, बट कलर एक जैसा है। डिज़ाइन मुझे अच्छी लग रही थी तो कलर को मैंने ध्यान नहीं दिया, बस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इन बाउल्स को ले लिया। ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं कल मेले से लाई थी, और भी चीज़ें लाई थी बट वो किचन से रिलेटेड नहीं है, तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी का इनको मैंने इस तरह से एक को उस पटिए के नीचे रख दिया है और सोचा काउंटर पे ही ऑर्गेनाइज़ करूँ, बट वहाँ पर सही नहीं लग रहे थे तो मैंने इनको अपनी क्रॉकरी में रख दिया है। हालांकि मुझे क्रॉकरी भी अब ऑर्गेनाइज़ करनी है, काफ़ी ऐसे हो गया मिक्स सा सामान और दिख नहीं रहा है। किसी दिन इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सो किचन का एक बड़ा सा काम निपट गया है और इसके बाद सोचा थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर लूँ। और सेल्फ़ केयर भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गैस भी नहीं करते। यहाँ पर मैंने लिया है नमक, इनो और नींबू, बस इन, और शैम्पू भी साथ में लिया है। मुझे थोड़ा सा पेडिक्योर करना था, पार्लर तो नहीं जा पा रहे थे तो सोचा घर पे कर लूँ। तो गर्म पानी में बस उस सॉल्यूशन को डाल दिया है। इसके बाद पैर को 15 मिनट के लिए डिप करके रखा। और बेगा का मेरे पास ये फीट क्लीनर है, बहुत अच्छा है और इससे अच्छे से घिस दो तो पूरी डेड स्किन निकल जाती है। ये आप सामने देख ही सकते हैं, घर दिखेगा कि पैर गंदे नहीं है बट बहुत सारी डेड स्किन में निकल आती है। तो मुझे ये वाला आइटम अच्छा लगा है तो मैंने अपना पेडिक्योर किया, सेल्फ केयर की और रिलैक्स भी हो जाता है। गर्म पानी में पैरों को डाल के बैठ जाओ सर्दियों में। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।